ओम श्री कल्कि अगस्तीसाय नमो नमः। 60वां दिन। 108 दिवसीय आत्म गायत्री श्री चक्र साधना करने वाले प्रिय शिष्यों को श्री मरुद ईश्वर का अनुग्रह भाषण। ओम श्री मरुद ईश्वराय नमो नमः। ईश्वर के एक महान कण श्री मरुद ईश्वर का पूर्ण आशीर्वाद। प्रत्येक शिवांश पवित्र ही है। इस विश्व में घूम रहे असंख्य अणु सभी स्वतंत्र हैं। सभी शिवांश प्राणों को शक्तियां प्रदान करते रहते हैं और उसके साथ इस ब्रह्मांड की गति के लिए भी शक्तियां प्रदान करते रहते हैं। जिस तरह शिवांश महान कार्य करते हैं, उसी तरह ब्रह्म के अंश भी महान कार्य करते हैं। स्थिति कारक और रक्षा करने वाले भगवान विष्णु के अंश भी महान कार्य करते रहते हैं। जितने भी जितने देवता गण हैं, उतने तत्व वाले आत्मा के कण हर एक मनुष्य के आत्मा में मौजूद होते हैं। अगर देवताओं के तत्व पाकर उन जैसा उत्तम स्थिति पर पहुंचना है, तो पहला आत्मा को जानना होगा। यानी हम अपने आत्मा को जब जानेंगे, तो सभी देवताओं के बारे में, उनके कणों के बारे में भी जानकर उन जैसा हम बन सकते हैं। लेकिन इतने सारे देवता क्यों सृजन किए गए हैं? क्योंकि अंदर के अणुओं के तत्व को प्रतिबिंबित करने के लिए ही है। उत्तम और वीर्यवान आत्मा के कण एक उच्च कोटि का दैवीय तत्व को प्रकट करता है। कम शक्ति वाले और छोटे छोटे कण सभी छोटे देवता, पहरेदार देवता, उपदेवता इत्यादि कई देवताओं के तत्व को व्यक्त करते हैं। यहाँ छोटे देवता का मतलब वो बहुत निम्न स्तर के ऐसा नहीं बोलते। उनका काम सीमित है। यानी जो उच्च स्थाई के देवता जैसे त्रिमूर्तियां हैं, उनका असिस्ट करने के लिए इंद्रादि अष्टदिक्पालक और नवग्रह इत्यादि है। उनके हेल्प करने के लिए और भी है। और धरती पर हम लोगों का रक्षा करने के लिए पहरेदार देवता, ग्राम देवता, इस तरह के देवता होते हैं। इनको छोटे देवता कहते हैं। यानी इनके लिए शक्तियां सीमित रहती हैं, इसीलिए। लेकिन जब हम उन्हीं को पूरी तरह मान कर करेंगे, तो वो जो उच्च कोटि के देवता हैं, इनके अंदर उतर आकर उतना ही काम करेंगे। ये हमें समझना होगा। इनमें से कुल देवता भी शामिल होते हैं। वो भी छोटे देवता ही कहलाए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ उस वंश का वो रक्षा करते हैं, इसलिए। तो इनका कार्य भी और शक्तियां भी सीमित रहते हैं, इसलिए इनको छोटे देवता कहते हैं। ये छोटे कणों से, कम वीर्यवान, कम शक्तिशाली कणों से बनते हैं। ये उत्तम और वीर्यवान आत्मा के कण एक उच्च कोटि का दैवीय तत्व को प्रकट करता है। उदाहरण के रूप में हम त्रिमूर्ति वगैरह, दिक्पाल वगैरह हम कह सकते हैं। कम शक्ति वाले और छोटे छोटे कण सभी छोटे देवता, पहरेदार देवता यानी रक्षक देवता, उपदेवता इत्यादि कई देवताओं के तत्व को व्यक्त करते हैं। मैं मरुद ईश्वर एक बड़ा कण हूँ। यानी ये तो स्वयं ईश्वर है। मरुद शब्द का अर्थ जानिए। मनुष्यों की शक्तियों के मूलाधार जो अन्न है, उस खाद्य पदार्थों का उत्पत्ति करने वाली भूमि ही मरुद भूमि कहलाती है। यानी मरुद शब्द का अर्थ है उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि कह सकते हैं। मैं मरुद ईश्वर पृथ्वी संबंधित मनुष्य के शरीर के लिए शक्तियां प्रदान करने जैसा उन्नत कार्य करता हूँ। यानी पृथ्वी संबंधित मनुष्य के शरीर, यानी हमारे शरीर को पार्थिव शरीर भी कहते हैं। हम मिट्टी में जन्म लेते हैं, मिट्टी में मिट जाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना। तो भगवान बेशक हमें सृजन करते हैं, लेकिन पृथ्वी संबंधित कणों से हमें बनाते हैं। और उनके अंदर आकाशीय तत्व सभी पंचभूत तत्व होते हैं, लेकिन मेन पृथ्वी ये पार्थिव शरीर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि मरुद का अर्थ है जो खाद्य पदार्थों का मूलाधार है, जो
शक्तियां हैं उनको उत्पत्ति करने वाले भूमि को मरुद भूमि कहते हैं। यानी मर्द शब्द का अर्थ है उपजाऊ भूमि। और ऐसे शक्तियां हमारे देह को वे मरुदीश्वर भगवान देते हैं। मैं मरुदीश्वर पृथ्वी संबंधित मनुष्य के शरीर यानी हमारे शरीर पृथ्वी संबंधित जो है उनके लिए शक्तियां प्रदान करने जैसा उत्तम उन्नत कार्य करता हूँ। श्री मरुदीश्वर मैं एक पूर्णत्व प्राप्त अणु हूँ, एक पूर्णत्व प्राप्त हुआ अणु हूँ। मजबूत पृथ्वी और जल मूल तत्वों से निर्मित एक अणु हूँ। यानी ये बहुत मजबूत शक्तिशाली पृथ्वी और जल मूल तत्वों से निर्मित एक महान अणु है। एक आत्मा के अणु कण जो पारे के कण होते हैं वह इस तरह के कार्य किस तरह के कार्य कर रहे हैं, इस बात को अगर पूरी तरह समझ जाएंगे तो इस विश्व के सभी मरुद ईश्वर अणुओं के कामों के बारे में जान सकेंगे। यानी अगर मरुद ईश्वर के बारे में जानना है, इनके मरुद ईश्वर कणों को जो विश्व में फैले हुए हैं उनको जानना है, तो सबसे पहले एक पारे के कण, आत्मा के कण, अणुकण जो हर रोज हमारे सिर में निकल रही हैं, उनके बारे में अगर पूर्ण रूप से जान सकेंगे तो ये भी हम जान पाएंगे, ऐसा मरुदेश्वर भगवान कह रहे हैं। एक मनुष्य को दृढ़ मजबूत शरीर प्रदान करना ही मेरा कार्य है। मेरे शक्तियों में सभी प्रकार के खनिज शक्तियां मौजूद हैं। इनके अंदर भी अन्य अणुओं की भांति इनके अंदर भी सभी प्रकार के खनिज शक्तियां हैं। मरुदेश्वर कण एक अद्भुत और स्वतंत्र शक्तियों से परिपूर्ण होता है। एक मानव शरीर में 3 प्रकार की गतियां होती है। इन्हें नाड़ी की गतियों के रूप में जाना जाते हैं। वात, पित्त और कफ नामक 3 प्रकार की शक्तियों के माध्यम से ही शरीर गति करता है। सबसे पहले पित्त। पित्त कहलाने वाले ईश्वर शक्ति गतियों का मूलाधार है। यानी शरीर के गतियों का मूलाधार जो है, हमारे अंदर जो पित्त शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसी से वो मूलाधार है हमारे शरीर गति करने के लिए। शरीर में पृथ्वी की शक्तियां और जल की शक्तियां समान रूप में संतुलित रखने के कार्य पित्त नामक आम्ल करता है। जो आम्ल रस, जो पित्त रस है, जो आम्ल के रूप में है, स्रावित होती है हमारे अंदर, वो हमारे जल और पृथ्वी शक्तियों को संतुलन रखने के लिए हमारे शरीर में समान मात्रा में, ताकि हम बीमार ना पड़े, ऐसा करने का काम ये आम्ल करती है, पित्तरस। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में पित्त नाड़ी सही ढंग से कार्य करती है तो शरीर में पृथ्वी और जल की शक्तियां दोनों समान रूप से काम करते हैं। यदि जल की शक्ति अधिक हो जाए या पृथ्वी की शक्ति अधिक हो जाए तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। यह बहुत कम लोगों को पता है कि पित्त ग्रंथि शरीर में अति मुख्य रूप में कार्य करती है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि हम बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग हम जानते नहीं कि पित्त ग्रंथि की आवश्यकता हमारे शरीर में क्या है, उसका महत्व क्या है। मरुद ईश्वर कण के रूप में मेरा कार्य पित्ताशय और पित्त ग्रंथि नामक अंगों को शक्ति प्रदान करना है। मुझे मरुद ईश्वर नाम कैसे मिला है? शरीर को सुचारू रूप से कार्य कर, करने के लिए शक्तियां प्रदान करने के कारण यह नाम मुझे प्राप्त हुआ है। यानी शरीर को ये सुचारू रूप में देह को बनाते हैं और देह को बनाने में ये काम करते हैं और शरीर को सुचारू रूप में चलाने के कार्य भी करते हैं, चलाने के लिए शक्तियां प्रदान करते हैं। इसी कारण इनको ये नाम मिला है मरुदेश्वर। आत्मा के सभी गर्भ बीज कण प्राण को शक्ति प्रदान करते हैं। यानी आत्मगर्भ बीज कण ही प्राण शक्ति को शक्तियां प्रदान करते हैं, ये हम सभी जानते हैं। और प्राण क्या करती है? उन शक्तियों को शरीर के अंगों को प्रदान करती है।
लेकिन शरीर के अवयव अंगों को सीधे शक्ति प्रदान करने वाला एक उच्चतम आत्मगर्भ बीज ही मर्देश्वर है। यानी सबसे पहले आत्मा के कण जो है, पारद कण है, गर्भ बीज कण, ये प्राण को शक्ति प्रदान करते हैं और प्राण वो शक्तियों को लेकर अंगों को बांटती है और सेल्स को भी बांटती है। लेकिन अब बात यह है कि जब मर्देश्वर भगवान सीधे अंगों को स्वयं ही अगर प्रदान करे तो कैसा होता है, ये बता रहे हैं। लेकिन शरीर के अंगों को सीधे शक्ति प्रदान करने वाला एक उच्चतम आत्मगर्भ बीजकण ही मर्देश्वर है। आजकल के मनुष्यों को मर्द वृक्ष नामक उच्चतम पेड़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है। यानी अब ये सीधा दूसरे टॉपिक पर आ गए हैं। ये मर्द वृक्ष कुछ हैं प्रकृति में, उनके बारे में आजकल के कलयुग के मानव यानी हम लोग नहीं जानते हैं, जानकारी नहीं है। मर्द वृक्ष शक्तिशाली होता है। यह शरीर में पित्त को संतुलित करता है। यानी एक हर्ब का वृक्ष है, ये जड़ी बूटी का वृक्ष है और शक्ति प्रदान करता है। यह मन को वीरता और साहस देता है। इस मरुद वृक्ष का आधार जिसे मरुदेश्वर नाम वाला पारे कंठ ही है। यानी इस मरुद वृक्ष का आधार ही मरुदेश्वर नाम वाला पारे का कंठ ही है। यानी इस वृक्ष को आधार शक्तियां देने वाला ये पारे के कंठ, जिसका नाम मरुदेश्वर ही है। इस ब्रह्मांड में गति करने वाले कई उच्चतम महान शक्तियों वाले मर्द पारे के कण एक होकर ईश्वर की महान शक्तियों को इकट्ठा लेकर पृथ्वी पहुंचकर एक मरुद वृक्ष बन रहे हैं। यानी ब्रह्मांड में विचरण करने वाले कई मरुद कण एक होकर ईश्वर की शक्तियां प्राप्त करके नीचे जाकर पृथ्वी पर महान वृक्ष मरुद वृक्ष बन रहे हैं। यानी जैसे हमारे अंदर आत्मा ईश्वरीय शक्ति को पाकर एक आत्मा कण बन के एक मानव देह धारण करती है, ठीक उसी तरह वृक्ष का देह धारण करते हैं। ये एक मनुष्य के आत्मा में एक ही मरुदेश्वर कण रहता है, लेकिन एक मरुद वृक्ष में कई मरुदेश्वर पारे के कण एकत्रित होकर रहते हैं। यानी हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर सिर्फ एक ही कण मौजूद होते हैं। शक्तिशाली है मगर एक ही रहती है। लेकिन ऐसे शक्तिशाली कई मिलकर एक मरुद वृक्ष में रहते हैं। मैं मानव शरीर को प्रकाशित होने में और पित्त संबंधी गतिविधियों को नियमित करने में मदद करता हूँ। मेरे आत्मगर्भ बीजकण रूपी पादरस में पारद में पित्तरस उत्पन्न करने वाले आम्ल प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। इतना ही नहीं, शरीर के बल के अनुरूप पित्त व्यवस्था को व्यवस्थित करने की क्षमता भी मुझ में है। यानी ये इनके अंदर जो आम्ल रस है, जो पित्त रस को मेरे आत्मगर्भ बीज रूपी पारे में, यानी इनके अंदर ये आत्मकण है, आत्मगर्भ बीज कण है, यानी पारे के कण है। उस पारे में पित्तरस उत्पन्न करने वाले आम्ल अधिक मात्रा में है, प्रचुर मात्रा में है। इतना ही नहीं, शरीर के बल के अनुरूप, यानी जो शरीर, कोई शरीर शक्तिवान होता है, कोई शरीर उनके अंदर बल कम होती है और किसी में मध्यम रूप में होते हैं। ऐसे अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी एनर्जी, उसके अनुरूप से जितना बलशाली वो है शरीर, उसके अनुरूप पित्त व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं। यानी पित्त मंडल को ये व्यवस्थित करने की क्षमता रखती है। ये जो प्रचुर मात्रा में जो आम्ल है पारे में, वो शरीर के बल के अनुरूप पित्त व्यवस्था को व्यवस्थित करने की क्षमता भी मुझ में है। यानी ये पारे का कण जो मर्देश्वर कण है उनमें है। इसे ईश्वर की करुणा ही समझना चाहिए। ये ईश्वर की करुणा नहीं तो और क्या है। ये पहले अपने पारे के कण के अंदर आम्ल रस जो है वो
प्रचुर मात्रा में होती है, जो पित्तरस को उत्पन्न करने में क्षमता रखती है, और वो नीचे पेड़ के रूप में भी नीचे उत्पन्न होती है, जो हमें सहायता करती है। ये सभी ईश्वर की करुणा ही मानना होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। मैं कभी भी मानव के सिर में बंदी नहीं बनता हूँ, परंतु प्राण को प्राण को उपयुक्त शक्तियां प्रदान करता हूँ। यानी ये बंदी तो नहीं बनेंगे, प्राण को शक्तियां देने के लिए ट्रैप नहीं होते, लेकिन फिर भी ये उनको जितना चाहिए शक्तियां, जो चाहिए उपयुक्त शक्तियां ये प्रदान करेंगे। मैं मानव शरीर में मंडल को केवल अपने शक्तियों के माध्यम से कार्य करने की अनुमति देता हूँ। यानी ये जो पित्त व्यवस्था या पित्त मंडल जो है हमारे सिर में, उनको इनके शक्तियों के माध्यम से ही, खुद का नहीं, ये इनके शक्तियां ये जब प्रदान करेंगे उनके माध्यम से ही कार्य करने के लिए ये परमिशन देंगे। मेरी आत्म शक्तियां जो पारे शक्तियां हैं, वे ही पित्त शरीर का अधिपति है। यानी हमारे अंदर प्रत्येक आत्मकण जो है वो हमारे व्यवस्था में एक एक स्वामी है, और वो ही हमें संचालन कर रहे हैं, हमारे शरीर को। ये पूरा मैनेजमेंट है, भगवान से बनाया हुआ एक अद्भुत व्यवस्था है हमारे शरीर के अंदर। अब ये पित्ताशय का ये स्वामी है। यदि मानव शरीर में पित्त से संबंधित परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हो, तो इसका अर्थ है कि वह शरीर में मेरी शक्तियों को सही प्रकार में ग्रहण नहीं कर रहे हैं। यानी पित्त संबंधी कोई परिवर्तन, चेंजेस आ रहे, मतलब संतुलन बिगड़ गया है, तब ये समझना चाहिए कि मरुदेश्वर से शक्तियां सही मायने में हमारे शरीर प्राप्त नहीं कर रही है। श्री चक्र ध्यान साधना करते हुए करुणा का द्वार खुलने की प्रार्थना करने वाले प्रिय मानव आत्माओं, यह जान ले कि शरीर में स्थित शक्तियां बढ़ने के लिए मैं सदैव सहायता करता हूँ। हमें बता रहे हैं कि शरीर में संतुलन रखने के लिए जो शक्तियां आपको चाहिए, मैं देने को हमेशा तैयार हूँ, ऐसा कह रहे हैं। इस समय शिव की शासन विस्तृत रूप में है, यानी शिव का पालन शुरू हो गया है। एक एक शिवकण फैल कर बाहर निकल रहे हैं। अतः यह भी जान ले कि मैं भी पिघल कर शरीर में विलीन हो जाऊंगा और शक्ति के रूप में प्रवाहित हो जाऊंगा। यानी पहले तो ये बंदी नहीं बनेंगे, प्राण को वैसे ही शक्तियां प्रदान करेंगे, और पित्ताशय को स्वयं ही स्वामी होकर शक्तियां प्रदान करेंगे। लेकिन अब जबकि शिव का शासन शुरू हो गई और फैल कर शिव काम कर रहे हैं कणों के रूप में, तो ये भी एक शिव कण है, शिवांश है, तो ये भी पिघल कर अंदर घुलकर काम करूंगा करके बोल रहे हैं। इस समय आप यह अनुभव कर सकते हैं कि मैं आपके सिर में स्थित होकर पिघलने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यानी हमें ध्यान करके ये जानने के लिए बोल रहे हैं कि ये पिघल रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं श्री मल्लिकेश्वर के साथ देते हुए कार्य करूंगा। यानी कल का दिन जो मल्लिकेश्वर महादेव निकले हैं, प्रकट हुए हैं, इनके साथ मिलकर यानी उनके साथ सहायता करते हुए ये काम करेंगे। पिघलते हुए मल्लिकेश्वर कण के लिए मैं एक किले की तरह स्थिर होकर संरक्षण प्रदान करूंगा। यानी ये एक राजा के किले की तरह एक किला बनेगा चारों तरफ मल्लिकेश्वर के लिए, और ये काम करेंगे। मानव के सिर में एक ऐसा ग्रंथि होती है जो पित्तरस व्यवस्था को सक्रिय करने वाली शक्तियां धारण करती है। यानी एक ऐसा ग्रंथि है जिनके अंदर पित्त रस व्यवस्था करने की शक्तियां मौजूद है, ऐसा एक ग्रंथि है, ग्लैंड है। उष्ण शक्तियों की अधिपति वही ग्रंथि है जिसे मंगल ग्रंथि कहा जाता है। यानी मार्स रिलेटेड एक ग्रंथि है, ग्लैंड है हमारे सिर में,
जो उष्ण शक्तियों का मालिक है और इनके अंदर पित्त व्यवस्था को सक्रिय करने की शक्तियां मौजूद हैं। वो उसका नाम है मंगल ग्रंथि। हर मनुष्य के सिर में बाईं आंख के पीछे वहां के नर्व फाइबर्स को स्पर्श स्पर्श किए बिना अलग स्थित एक ग्रंथि होती है। यानी इसी ग्रंथि की बात कर रहे हैं। हमारे लेफ्ट आई के पीछे जो बहुत सारे नर्व फाइबर्स है उनको छुए बिना, एक अलग टच करे बिना अलग खड़ी एक स्थित होकर रहती है एक ग्रंथि है जिसका नाम मंगल ग्रंथि है। इसी को मंगल ग्रंथि कहा जाता है। मेरी शक्तियों को पूर्ण रूप से भीतर ग्रहण करके शरीर के मुख्य अंग यकृत, ये नया शब्द है, यकृत यानी लिवर है, यकृत को नियंत्रित करने तथा पित्तरस व्यवस्था को संतुलन करने की क्षमता इस ग्रंथि को है। यानी ये जो मुख्य अवयव है, यानी मुख्य अंग जो है लिवर, इसे हिंदी में यकृत कहते हैं। ये लिवर को लिवर को नियंत्रित करने तथा पित्तरस व्यवस्था को, यानी पित्तरस मंडल को संतुलन बनाए रखने की क्षमता इस ग्रंथि में है। जो मंगल ग्रंथि है ये लिवर को एक्टिवेट करने में है, काम करवाने में सक्षम है। कहने का तात्पर्य ये है। और शरीर के पित्त संबंधी अंगों में भी यह सामर्थ्य होती है। यानी पित्त संबंधित अलग और भी है हमारे अ, सिर के अंदर नहीं, शरीर में अलग जगह भी है, मौजूद है। वो भी ये लिवर को फंक्शन में सहायता करते हैं। इसके अलावा ये मंगल ग्रंथि के अलावा और भी कुछ अंग है ऐसा जो लिवर का फंक्शन में हेल्प करते हैं। श्री मरुदेश्वर के रूप में मैं मंगल ग्रंथि के भीतर मिलकर पिघलते हुए कार्य करना आरंभ करूंगा। यानी ऊपर कहा है महादेव ने, यानी मरुदेश्वर महादेव ने, कि मैं पिघल कर अब श्री चक्र पूजा करने वालों के सिर में काम करूंगा। वो इस प्रकार करेंगे कि वो पिघल कर मंगल ग्रंथि में मिल जाएंगे और काम करेंगे। तब आपका शरीर रूपांतरित होकर पुनः व्यवस्थित होगा। यानी हमारे अंदर ये सेटरेट करेंगे हमारे अंदर। पित्त थोड़ा अधिक होगा, यानी उसके रिजल्ट हमारे अंदर पित्त रस अधिक होगा। शरीर दिव्य ऊष्मा को प्राप्त करेगा। यहाँ शरीर दिव्य ऊष्मा को प्राप्त करेगा ये तो ठीक है भाई, लेकिन पित्त अधिक होगा तो हम बीमार नहीं पड़ेंगे, ये हमें डाउट होगा, क्योंकि हमारे बुद्धि काम तो करती है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जो भी सेटरेट करते वक्त कुछ तो साइड इफेक्ट्स तो होंगे, लेकिन वो हमारे अच्छा के लिए कर रहे हैं। कोई भी काम करते वक्त कुछ बाहर निकलते हैं, तो ठीक उसी तरह अब ये जो सेटरेट हो रहे हैं हमारे व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, एक एक कण बाहर निकल रहे हैं और डायरेक्टली उनकी शक्तियां, ईश्वरीय शक्तियां हमारे अंदर इंजेक्ट किया जा रहा है। तो कुछ तो चेंजेस तो होंगे। तो ठीक उसी तरह पित्त थोड़ा अधिक होगा। हम जस्ट सरेंडर करेंगे, ये क्यों है क्या है क्वेश्चन नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे और हमारा ध्यान साधना जारी रखेंगे। शरीर दिव्य ऊष्मा को प्राप्त करेगा। यह सब आप समझकर स्वीकार करें। मैं मंगल ग्रह की संरचना के संबंध शरीर दिव्य ऊष्मा को प्राप्त करेगा, यह सब आप समझकर स्वीकार करें। मैं मंगल ग्रह मैं मंगल ग्रह की संरचना से यानी निर्माण से संबंध तोड़कर, यानी जो मंगल ग्रह है, आसमान में स्थित मंगल ग्रह है
और हमारे सिर में भी स्थित होती है। इसी को मंगल ग्रंथि कहा है। अब तो ये जो प्लैनेट मार्स है, इनके साथ संबंध है, इनकी संरचना निर्माण बताए हैं। मैं मंगल ग्रह की संरचना के से संबंध तोड़कर, यानी हमारे सिर के साथ मार्स प्लैनेट की निर्माण से संबंध है, वो संबंध ये तोड़ देंगे। हम ऐसा समझेंगे कि हमारे नाता मार्स प्लैनेट के साथ जो है हमारे सिर में, उसको ये तोड़ेंगे। तोड़कर स्वयं मंगल ग्रह की ऊर्जा प्रदान करूंगा, यानी ये स्वयं मंगल ग्रह का काम करेंगे। जैसे श्री अरुणाचलेश्वर, इफ यू रिमेम्बर, ये स्वयं पीनियल ग्लैंड के जो आवरण है वो बनूंगा करके बोला था, यानी जीवाणु के घोंसला मैं बनूंगा करके बोला था, पीनियल ग्लैंड बनेंगे। अब उसी तरह ये भी और भी कण बोले थे कि हमारे अंदर जो जो मौजूद हैं, उनके सब्स्टिट्यूट बन के ये काम करेंगे, क्योंकि शक्ति देवता माँ सभी संघनन हो रहे हैं, इसीलिए वो बताए हैं। अब ये मंगल ग्रह के अंदर घुल मिलकर काम करना जब शुरू करेंगे मंगल ग्रहधि के अंदर, तो मंगल से कनेक्शन हमारा काट के ये स्वयं मंगल की शक्तियां इनके अंदर मौजूद है, क्योंकि ये स्वयं ईश्वर है, तो ये स्वयं प्रदान करेंगे। अब हम मंगल मार्स प्लैनेट के साथ संबंध नहीं रहेंगे, स्वयं मंगल ग्रह की ऊर्जा प्रदान करूंगा। इसके फलस्वरूप, ऐसा ये प्लैनेट मार्स से संबंध काटने की वजह से, इसके फलस्वरूप आप प्रत्येक ग्रह से जुड़े बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। यानी हर ग्रह निर्माण से जो संबंध है हमारा, वो उससे हम मुक्त हो जाएंगे। इसका मीनिंग क्या है हम नहीं समझ सकते, लेकिन फिलहाल हम मंगल ग्रह के बारे में सोचेंगे। हमारे अंदर मंगल ग्रंथि मौजूद है, जो पित्त व्यवस्था को वो सक्रिय करती है, लिवर का फंक्शन में हेल्प करती है। वो काम अब ये मरुदेश्वर महादेव करेंगे। अब मंगल ग्रह से हमारा नाता ये काट रहे हैं, बस इतना पता है। और इसका इम्पैक्ट अदर प्लैनेट्स का संबंध में भी है हमारे अंदर, ऐसा वो कह रहे हैं। वी विल एक्सेप्ट इट एज इट इज। मैं मन को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त करवाकर, यानी अब ये पृथ्वी, प्लैनेट पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं, उसके साथ भी ये मन को उनका मुक्ति करवा रहे हैं करके। यानी मन जब पृथ्वी के कामों में भी ही भटकते रहेगी, तो हम अंदर ध्यान करके ये दैवीय शक्तियां प्राप्त नहीं कर सकते ठीक से। तो ये मन को संघनन करने के लिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त करवाकर संघनन होने के लिए सहायता करूंगा। यानी अब हमारा चित्त, यानी मन, प्राण में विलीन होकर वहां रहेगी। अब प्राण आत्मा के पास चले जाएंगे। और अभी तो वो यज्ञ हो रहा है हमारे सिर में, तो वहां बिंदु स्थान में प्राण संगनन हो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे मन अब भटकेगा नहीं बाहर। मेरे शक्तियों की वजह से देह में पित्त अधिक होगा, देह और सिर में ऊष्मा अधिक होगा। ये सब ये मंगल का कार्य, मंगल ग्रह का, मंगल ग्रंथि का काम ये करेंगे। तो अब हमारे शरीर में पित्त अधिक होगा, पहले भी बताए हैं, और सिर और देह में ऊष्मा अधिक होगा। आप सभी लोग मरुद वृक्ष के पत्तों को सुखाकर चूर्ण बनाकर, उस चूर्ण को एक चुटकी मात्रा में लेकर गर्म पानी में घोलकर प्रातः काल में सेवन कीजिए। अब हमें समझ में आ गया मरुद वृक्ष के बारे में ये क्यों बताए हैं। देखिए, पहले भगवान ईश्वर स्वयं एक कण बनकर हमारे अंदर एक एक अंग के बारे में उसको सक्रिय करने के लिए आते हैं और उसको संचालन करते हैं। और उसके संबंधित वृक्ष, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां बाहर वो भी बनकर स्वयं मर्द वृक्ष भी ये बने हैं, और मर्देश्वर कण भी हमारे अंदर बने हैं। और वो जड़ी बूटियां हम जब खाएंगे तो हमें रोग नहीं होगा। तो इस तरह कितना हमारे साथ हर रूप में ये रह रहे हैं और करुणा बरसा रहे हैं। आप सभी लोग मर्द वृक्ष के पत्तों को सुखाकर
उसे चूर्ण बनाकर उस चूर्ण को एक चुटकी मात्रा में लेकर गर्म पानी में घोलकर प्रातः काल में यानी सुबह सुबह सेवन कीजिए। कुछ समय के बाद अच्छे परिवर्तनों को देख सकेंगे, यानी ये ऊष्मा कम हो जाएगी हमारे शरीर में। मर्द वृक्ष कितने दिन सेवन करना ये सभी नहीं बताया, कुछ दिन अभी हम लोग 108 दिनों तक करेंगे, तब तक तो हमें ये सभी करना पड़ेगा। तांबे के लोटे में हम पानी रखकर पी रहे हैं, क्योंकि हमारे स्किन में कुछ रैशेस वगैरह ऐसा होंगे, इसीलिए बताए हैं। और बाद में भी तुलसी का भी सेवन करना है, बहुत कुछ एक एक कण बता रहे हैं, वो सभी याद रख के हमें करना होगा। मरुद वृक्ष की छाल में उच्च औषधीय गुण होते हैं। बहुत जल्द आप सभी को मरुद वृक्ष के बारे में सच्चाई आप लोग जान पाएंगे, यानी आपको बताया जाएगा। उसकी शक्तियों को किस तरह उपयोग में लाना है इत्यादि आपको समझा दिया जाएगा। यानी मरुद वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिनके अंदर कई गुण हैं। इसके छाल में, इसके रूट्स में, इसके पत्तों में, पत्तों तो बताया है, और और बाकी सभी इस वृक्ष के सच्चाइयाँ हमें जानकारी मिल जाएगी बाद में। मूलिका चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनने वाला यह मर्द वृक्ष, यानी एक बड़ा सा एक विप्लव जैसा ये लाएंगी मूलिका चिकित्सा में अब होंगे। यानी आपको अगर मालूम है कि अनबालयम में भगवान बालाजी जो तिरुपति बालाजी है, ये कारुण्या हर्बल्स इनका काम है। इनके जो ग्रुप वाले हैं वो करते हैं, उनको पता है। ये मूलिका चिकित्सा के बारे में ही ये सब जानकारी देंगे और फार्मूले भी देंगे, तो ये वो ही बताएंगे। वो उस आंदोलन में ये मरुद वृक्ष जो है ये बहुत बड़ा काम करेगा करके मरुदेश्वर कह रहे हैं। मूलिका चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण आंदोलन बनने वाला यह मरुद वृक्ष मरुदेश्वर कंड रूपी मेरे शक्तियों से पूर्णतः भरा हुआ है। पहले भी कहा है, कई सारे मरुदेश्वर कंड मिलकर एक मरुद वृक्ष बनती है। इस बात को जान लीजिए। शरीर में पित्त बढ़ाने के लिए और शुद्ध ऊष्मा को बढ़ने देने के लिए यह सहायक होता है। ये पित्त क्यों बढ़ाना है हमें नहीं पता, अब उस साइंस में नहीं जाएंगे। जब भगवान कह रहे हैं कि अच्छा के लिए होगा, तो वही शरीर में पित्त बढ़ाने के लिए और शुद्ध ऊष्मा बढ़ने के लिए यह सहायक होता है। आंतरिक साधना के रूप में आप सभी मुझे भक्ति भाव से पिघलते हुए स्तुति करके मेरे शक्तियां ग्रहण कीजिए। भौतिक रूप में मरुद वृक्ष की पत्तियों का सेवन कीजिए, यानी बाहर हम मरुद वृक्ष के पत्तों को सेवन करेंगे, उसके पाउडर को, और अंदर मरुदेश्वर स्वयं है, इनको प्रार्थना करके, इनके स्तुति करके इनके शक्तियां अंदर से प्राप्त करना है। इस बात को जान लीजिए कि सत्य को समझकर आचरण करने के लिए मैं शक्तियां प्रदान करता हूँ। यानी ये सभी सत्यों को जानकर आचरण में लाने के लिए भी ये हमें हेल्प करेंगे। यानी हम इनको जब प्रेयर करेंगे कि ये सत्य क्या है हमें समझ में नहीं आ रहा और इसको आचरण में कैसा लाना है, जैसे ये मर्द वृक्ष का पत्ते कहाँ मिलते हैं, ये सभी में इनको अगर प्रे करेंगे तो वो मिल जाएंगे हमें। जब अनेक उच्च आत्मकणों की शक्तियों की गति विकसित होंगी, तब आप मेरी उपस्थिति को और अधिक स्पष्ट रूप से अनुभव कर सकेंगे। यानी ये कह रहे हैं कि और बाकी अब और 48 दिन और बाकी है, आने वाले आत्मकण हैं, जब एक एक कण विकसित होकर बाहर फैल कर हमें शक्तियां देते रहेंगे, तब इनके उपस्थिति हम जान जाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि वो आते आते हमें शक्तियां प्रदान करते हैं, उन शक्तियों से हमारे अंदर ज्ञान बढ़ जाएगी, हमारे सूक्ष्म शक्तियां बाहर प्रकट होंगे, तब जाके हम इनको स्पष्ट रूप से हम जान पाएंगे, अनुभव भी कर पाएंगे, ऐसा मरुदेश्वर महादेव कह रहे हैं। भावनाओं को एकत्रित करके
ऊंचे शिखर पहुंचने के लिए मैं आपको सहायता करूंगा। यानी जब भावना से ही हम पहले इनको जानने के लिए कोशिश कर सकते हैं, हर एक कण को, वैसे इनको भी भावनाओं से करना है। तो वो भावनाओं को एकत्रित करके ऊंचे शिखर पहुंचने के लिए मैं आपका सहायता करूंगा। इस सत्य को जानिए। श्री मरुदेश्वर का परिपूर्ण आशीर्वाद।